हम सब अपने राइट्स की बात करते हैं, इक्वालिटी, डिग्निटी, सेफ्टी। लेकिन एक सवाल यहाँ आता है, क्या हम अपनी ड्यूटीज़ को उतनी ही सीरियसनेस से फॉलो करते हैं? बचपन से हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उसका एप्लीकेशन अक्सर शून्य क्यों दिखता है? और अगर ऐसा ही चलता रहा, तो क्या इसी तरह भारत आगे बढ़ेगा? अभी सोशल मीडिया एक इंसिडेंट के बारे में चर्चा हो रही है। एंजल और उसका छोटा भाई माइकल को कुछ लोकल लोगों ने रोका और उनकी लुक्स के बेसिस पर चाइनीज और चिंकी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। जब एंजल ने कहा वी आर नॉट चाइनीज, वी आर इंडियंस, तो सिचुएशन एस्केलेट हो गई और एंजल को सीरियस इंजरीज आईं। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल केस नहीं लगता, बल्कि एक ब्रॉडर सोशल इशू की तरफ पॉइंट करता है। इंडिया में रेसिज्म हमेशा फिजिकल वायलेंस की फॉर्म में नहीं होता। कभी कभी ये दिखता है स्टीरियोटाइपिंग के थ्रू, नाम रखकर, एक्सेंट या लुक्स पर कमेंट करके, और अक्सर हम इसे कह देते हैं अरे मजाक ही तो है। लेकिन यहाँ समझना ज़रूरी है, मजाक और डिस्क्रिमिनेशन के बीच एक क्लियर लाइन होती है। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को याद रखते हैं और रखना भी चाहिए, बट इक्वली इम्पॉर्टेंट है ये बात, इवन इफ वी रिमेंबर आवर राइट्स, लेट्स नॉट फॉरगेट आवर ड्यूटीज़। ड्यूटी सिर्फ लॉ फॉलो करना नहीं होती, ड्यूटी ये भी होती है कि किसी इंडियन को उसके लुक्स के बेसिस पर जज ना करें, किसी कम्युनिटी को आउटसाइडर फील ना कराएं और गलत चीज़ को नॉर्मलाइज ना करें। इशू सिर्फ लॉ का नहीं है, इशू माइंडसेट का है। यहाँ पर सेल्फ रिफ्लेक्शन ज़रूरी है। हम में से कई लोग शायद बिना गलत इंटेंशन के ऐसी बातें बोल देते हैं, पर इम्पैक्ट इंटेंशन से नहीं, एक्शन से मेजर होता है। अगर हमारी एक लाइन किसी को अपने ही देश में अनवांटेड फील करा दे, तो हमें रुककर सोचना होगा। भारत एक आइडिया है जहां डाइवर्सिटी सिर्फ टेक्स्ट बुक टॉपिक नहीं, लिव्ड रियलिटी होनी चाहिए। अगर हम सिर्फ पढ़ते रहेंगे और अप्लाई नहीं करेंगे, तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी सिर्फ एक चैप्टर बनकर रह जाएगा। सवाल सिंपल है, क्या हम सिर्फ राइट्स याद रखेंगे या ड्यूटीज भी निभाएंगे? क्योंकि इसी चॉइस से तय होगा कि भारत का फ्यूचर कैसा होगा।